स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। पावर पॉइंट शुरू करने से पहले आपको पावर पॉइंट में एक भूल भुलैया टाइप का गेम बनाया गया है, वो दिखाता हूं। आप देखिए और फिर सोचिए कि क्या ये भूल भुलैया आप भी खुद से बना सकते हैं क्या। ये देखिए, ये आपके सामने एक भूल भुलैया का स्क्रीन है। मतलब आपको यहाँ नीचे के दरवाजे से रास्ता ढूंढते ढूंढते ऊपर के अंतिम दरवाजे तक पहुंचना है। तो आप यहाँ पर एक पेन ले लीजिए, राइट क्लिक करके पेन ले लिया गया और इस तरह से आप चलना चालू कीजिए। ये आप चलते जा रहे हैं दरवाजे देखकर, जहां भी आपको समझ में आ रहा है कि रास्ता होगा वहां से आप चलते जा रहे हैं। फिर इस तरह से रास्ता जहां जहां आपको मिलते जा रहा है आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और आगे बढ़िए, पॉइंटर ले लो, पेन, इसे और आगे बढ़ाइए। ये देखिए, आप यहाँ पर आकर फंस गए। दरवाजा आपका यहाँ पर है लेकिन आप यहीं पर रुक गए। किसी दूसरे को अगर ट्राई करना है तो उसे दूसरे कलर का पेन दे दीजिए और उसे ट्राई करने दीजिए। लाइट ब्लू कलर लिया गया। अब वो समझिए कि इस तरफ से शुरू कर रहा है तो यहीं पर रुक गया। तीसरे फ्रेंड को दीजिए आप ट्राई करने के लिए। इंक चेंज करके दीजिए, येलो कलर दिया उन्हें। समझिए वो इस तरह से जा रहे हैं। यहाँ से दरवाजा नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। समझिए नीचे लौट कर आ रहे हैं, नीचे से आप जाइए। ये आपको यहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक दिख रहा है, आगे रास्ता नहीं है। तो ये जो स्क्रीन है ये पावर पॉइंट पर बनाया गया है। आप भी ऐसा बनाकर अपने फ्रेंड्स को ट्राई करने के लिए दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आप में से किसी एक को बुलाता हूं ट्राई करने के लिए। लेट्स सी आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, कोई भी एक स्टूडेंट अब यहाँ पर आकर बोर्ड पर ट्राई करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कैसे बनाया है भूल भुलैया, आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए हम पावर पॉइंट पर इसे किस तरह से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप भी अपना खुद का ये इंटरेस्टिंग भूल भुलैया बनाकर अपने दोस्तों को खेलने के लिए दे सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये भूल भुलैया आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं मैं, ध्यान दीजिए। स्क्रीन हटाया जाए, एंड शो। अभी देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप हेल्प लीजिए एक्सेल का। एक्सेल सीट मैंने ओपन किया। एक्सेल सीट में एक प्लेन लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको एक्सेल सीट पर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। आप पहले ए से लेकर समझिए एन तक आपने कॉलम्स सिलेक्ट किया। कॉलम्स का जो विड्थ है अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। यहाँ पर 8.43 दिख रहा है, आप उसे 5 कर लीजिए। 5 करके ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इसी तरह से रो भी सिलेक्ट कीजिए। रो एज्यूम कीजिए आपने 20 तक सिलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक कीजिए और रो हाइट, जो रो की हाइट है वो अभी 15 दिखा रहा है, आप उसे 30 कर लीजिए, 30।
और ओके कीजिए। अब ये देखिए साइज चेंज हो गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, एक रो और एक कॉलम छोड़कर कुछ एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसे कलर करने की कोशिश कीजिए। कलर करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मेट सेल लिया, सिलेक्ट किया, उसके अंदर बॉर्डर और फील कलर। तो पहले फील कलर में एक लाइट कलर ले लीजिए, कोई भी लाइट कलर लीजिए ताकि अच्छा दिखे। ग्रीन लाइट कलर ले लिया मैंने। अब इसके जो लाइंस हैं उन्हें भी हम कलर कर लेते हैं। वापस से फॉर्मेट सेल में बॉर्डर कलर, बॉर्डर में पहले आप कलर ले लीजिए जो भी आप चाहते हैं। एज्यूम कीजिए आप रेड चाहते हैं तो रेड कलर ले लिया गया। और सभी साइड से आपको लाइंस रेड ही चाहिए तो आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। आउटलाइन भी, इनसाइड भी, ठीक है। अगर आपको जरा थिक चाहिए, थिकनेस अच्छी तरह से दिखाई दे, तो आप यहाँ पर थिकनेस ले सकते हैं और फिर से क्लिक कीजिए आउटलाइन और इनसाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो लाइंस है वो मोटा दिखेगा, जाड़ा दिखेगा। ठीक है, अब इसे आप सिलेक्ट कीजिए। अब सिलेक्ट करते टाइम पूरा का पूरा सिलेक्ट कीजिए, आप जरा भी छोड़िए मत। ठीक है, बॉर्डर में एक प्लेन रखा गया है और बीच में कलर लिया गया है। इसे अभी हमने कॉपी कर लिया। अब आइए आप पेंट ब्रश पर, पेंट ब्रश पर आते हैं। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश पर क्लिक कीजिए। अब ये आपका पेंट ब्रश खुल रहा है। पेंट ब्रश पर आप पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद में आप इस सीट पर अपने हिसाब से दरवाजे बनाकर एक रास्ता निश्चित कीजिए, जो कठिन रास्ता हो, आसानी से आपके मित्र न ढूंढ पाए। रास्ता बनाने के लिए किस तरह से काम करेंगे देखिए, आप इरेजर ले लीजिए। इरेजर लेने के बाद इरेजर से आप मिटाएंगे तो मिटाने के बाद पीछे जो है ग्रीन कलर होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर 1 में ग्रीन अगर ये लोगे तो ये ग्रीन इस ग्रीन से अलग है, तो आप ये पिकअप जो है, पिकअप कलर पिकर का यूज कीजिए। कलर पिकर को लाइए सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये कलर 1 में सेम टू सेम कलर हो गया। और कलर 2 में भी वही सेम टू सेम भर लीजिए। कलर 2 में भी सेम टू सेम हम भर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे तो भर जाएगा। ठीक है, पिकर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए तो ये भर गया। अब आप रबर लेकर आइए। स्टूडेंट्स, आपको मैं दरवाजे की कटिंग जूम करके दिखाता हूं। देखिए, आप यहाँ पर पहला स्टार्टिंग या एंडिंग दरवाजा ओपन कीजिए। इसके बाद में आप किसी भी रास्ते से इस तरह से कट करते जाइए। आप रबर रखकर माउस क्लिक करेंगे तो ये रबर मिटाते जाएगा, लाइंस मिटाते जा रहा है। आप अलग अलग डायरेक्शन में दरवाजे खोलते जाइए, जहां भी जैसे भी आप खोलना चाहें। एक आप सीक्रेट दरवाजा रखेंगे, सीक्रेट रास्ता रखेंगे जो सिर्फ आपको अच्छी तरह से पता होगा, दोस्तों को पता नहीं होगा। वो बार बार घूम फिर कर गलत रास्ते पर चले जाएंगे और फंस जाएंगे। तो इस तरह से आप दरवाजे काटते जाइए। तो देखिए, आप दरवाजे इस तरह से काटते जाएंगे तो ये आपका एक भूल भुलैया अच्छा सा तैयार होगा। जितना आपने सीक्रेट रास्ता बनाया होगा, घुमा फिरा कर एक सीधी तरह से आप चलते जाएंगे तो रास्ता इंटरेस्टिंग और सीक्रेट नहीं बन पाएगा। घुमा फिरा कर आप जाएंगे तो एक अच्छा सा आपको भूल भुलैया इंटरेस्टिंग तैयार मिलेगा। ओके, तो ये देखिए मैंने एक रास्ता यहाँ पर तैयार कर लिया है। ओके, इस तरह से अब आप इसे
पावर पॉइंट पर लाइए सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर मैं इस रेडी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, और इसे लाएंगे हम अब पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट पर क्लिक किया मैंने और एक प्लेन पावर पॉइंट का पेज लीजिए, उस पर आप पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसे जितना भी छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा आप इसे स्ट्रेच करके सेंटर में रख लीजिए। अब इसे खेलने के लिए आप ये नीचे जो कप जैसा बना हुआ है स्लाइड शो पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका खेलने के लिए रेडी हो गया। अब आप भी कोई भी पेन लेकर इस पर आप रास्ते से जाना शुरू कर सकते हैं। कलर ले लेता हूं मैं पिंक कलर, ब्लू। ब्लू लेकर आप इस तरह से चलते जाइए। तो आपने सिंपल एक ही रास्ता बनाया है तो आसानी से आपका चलते जाएगा। आप डेंजर बनाएंगे, अलग अलग रास्तों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हार्ड बनेगा और इंटरेस्टिंग बनेगा। तो इस तरह से आप खुद का भूल भुलैया कंप्यूटर रूम में बनाकर अपने दोस्तों को खेलने के लिए दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए आप राइट क्लिक करके एंड शो क्लिक कर देंगे तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अपना ये फाइल सेव कर लीजिए। फाइल सेव, सेव में आप जो भी नाम डालना चाहें, जहां भी सेव करना चाहें अपना सेव कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूं, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव। ठीक है, अब ये सेव हो गया। आप जब भी चाहें इसे प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग पावर पॉइंट के हेल्प से केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति भी बना सकते हो। एक पहले से बनाकर रखा हुआ है, आप देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। ये मैंने ओपन किया, पहले से बनाया हुआ एक केबीसी टाइप गेम। क्लिक हियर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द बर्थ प्लेस ऑफ आरके क्लासेस, मतलब आरके क्लासेस की शुरुआत कहां से हुई थी। क्लिक फॉर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद हनुमान नगर, मालाड, लोखंडवाला, महाड़ा, लाइफ लाइन भी है 50-50, चेंज क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। 50-50 मतलब 2 गलत आंसर्स मिटा दिए जाएंगे। चेंज द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही बदल दिया जाएगा। 30 सेकेंड्स मतलब काउंटडाउन शुरू होगा, आप जाकर कहीं से देखकर पता लगाकर रिटर्न आकर जवाब दे सकते हैं, ऐसा रूल है। ओके, तो चलिए अगर मैं 50-50 लेता हूं तो देखिए 50-50 लिया गया, 2 ऑप्शंस ओनली, हनुमान नगर एंड महाड़ा। अब मुझे लग रहा है हनुमान नगर से शुरुआत हुई थी, हनुमान नगर पर क्लिक किया गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही जवाब। आप जीतते हैं। आप जो भी पॉइंट यहाँ डालना चाहें, 1000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, या आप रुपए से किसी को खिलाना चाहे तो रुपए लिखिए, जिस तरह से आप सेट करना चाहे कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्लिक कीजिए, व्हाट्स द मोबाइल नंबर ऑफ आरके सर। क्लिक फॉर द ऑप्शंस। मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं, आरके सर के कौन से नंबर से आप परिचित हैं बताइए। अगर आप परिचित नहीं हैं तो चेंज द क्वेश्चन बोल सकते हैं। चेंज द क्वेश्चन क्लिक करते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये क्लिक करने से क्वेश्चन चेंज हो गया। विच पिकनिक इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज बाय आरके क्लासेस। आरके क्लासेस में कौन सी पिकनिक फ्री दी जाती है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा लगता है। तो एज्यूम कर लीजिए कि मुंबई, तो मुंबई पर क्लिक करते हैं तो ये आपका सही जवाब हो गया। जीतते हैं, जितना भी पॉइंट आप लिखने चाहे अगला 3000 पॉइंट, 2000 पॉइंट जो भी है। क्लिक हियर फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आरके सर इज स्पेशलिस्ट ऑफ विच सब्जेक्ट। क्लिक हियर फॉर ऑप्शंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी। अगर मान लीजिए
आप 30 सेकेंड लेना चाहते हैं तो 30 सेकेंड पर क्लिक कीजिए, काउंटडाउन आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यहाँ पर आपने सेट नहीं किया है अभी तक, सेट करेंगे तो 30 सेकेंड वैसे सेट है लेकिन बहुत फास्ट जा रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। ओके, 30 सेकेंड सेट करके फिर लौट कर आप आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए आपने आंसर दिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पर क्लिक करते ही यह दिखा रहा है अफसोस ये आपका गलत जवाब है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, टोटल स्कोर 1000 पॉइंट्स, क्लिक हियर टू प्ले वंस मोर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह दिखा रहा है एक बार हार कर मन नहीं भरा क्या, शेमलेस, क्लिक हियर। धन्यवाद, थैंक्स टू प्ले बाय प्रेम सर, क्लिक हियर टू एंड। तो इस तरह से आप अपना जो भी स्लोगन्स बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो आपके पास एक स्लाइड होना चाहिए जो उसे सर्टिफिकेट दे, तो आप एक सर्टिफिकेट भी इस तरह से बना सकते हैं। प्रिंस ऑफ नॉलेज RK, दिस इज टू सर्टिफाई दैट यू हैव विन द कौन बनेगा प्रिंस ऑफ नॉलेज कॉन्टेस्ट हेल्ड बाय RK क्लासेस अवॉर्डेड बाय प्रेम सर, क्लिक हियर। अब हम देखते हैं पीपीटी मतलब पावर पॉइंट पर हम किस तरह से केबीसी बना सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो आप सबसे पहले पावर पॉइंट चालू कीजिए, पीपीटी लिख दीजिए, आपका पावर पॉइंट चालू हो जाएगा। इसमें आप ब्लैंक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज में पहले से कुछ दिया होगा आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है तो। सबसे पहले आप बैकग्राउंड सेट कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड लिया गया, उसके अंदर आप कोई भी फोटो या कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फाइल पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर क्लिक कीजिए टेक्सचर पर, काफी मिलेंगे, ये पिंक वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना डिजाइन सोचकर सेट कीजिए, तो इंसर्ट पर प्रेस कीजिए, इंसर्ट पर प्रेस करके आप कोई भी एक रेक्टेंगल टाइप ले लीजिए, ये लिया गया। अब इस पर आप क्या कीजिए 3D दे दीजिए, 3D के लिए सेकेंड वाला जो बीच में उसे क्लिक कीजिए, उस पर 3D फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, 3D फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आप टॉप लेबल पर क्लिक कीजिए और उसमें से कोई भी एक ले लीजिए। ये आपको अगर सादा लग रहा है तो इसे भी आप क्या है फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट के लिए यहाँ पर आप शैडो ले लीजिए, शैडो में आप कोई भी एक शैडो ले लीजिए, इस तरह से शैडो दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखेगा। इसके बाद में आप इसे भी टेक्सचर दे सकते हैं, फर्स्ट वाला क्लिक करके मैंने टेक्सचर लिया, टेक्सचर में आपको जो भी सिलेक्ट करना चाहे पिक्चर एंड टेक्सचर के अंदर, ये ले लेता हूं मैं, टाइल्स की तरह दिखता है, ये देखिए मार्बल टाइल्स की तरह दिख रहा है, इसे ले लिया गया और 3D भी दिख रहा है। अब इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखता हूं, राइट क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं पहले साइज इसका बड़ा कर लेता हूं, साइज बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन लिखते हैं, बरोबर है, तो क्वेश्चन लिखा जाए, एज्यूम कीजिए ओके, डायरेक्शन ऑफ कश्मीर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका व्हाइट कलर आ रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके ऊपर जो यहाँ पर ए दिखा रहा है वहां से आप जो कलर लेना चाहे ले लीजिए, ब्लैक अच्छा दिखेगा, सो ब्लैक ले लिया गया। आगे लिखना चालू कीजिए, डायरेक्शन ऑफ कश्मीर, डायरेक्शन ऑफ कश्मीर, कश्मीर यहाँ पर लिया गया, ओके, के कैपिटल कर लेते हैं। ओके, नाउ आपको जो भी सजावट करनी है आप पहले ही कर लीजिए, नहीं तो बार बार आपको सजावट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इसे शैडो देना चाहता हूं तो शैडो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये देखिए इसको शैडो मिल गया, अब ये जरा और हाईलाइट हो रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ कश्मीर, छोटा ही क्वेश्चन लिख देते हैं, आगे बढ़िए। इसे आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C और फिर पेस्ट कीजिए, पेस्ट,
इसके बाद में यहाँ आपके ऑप्शंस आने वाले हैं आंसर के, तो इसे छोटा कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए ईस्ट। फिर से इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अगेन कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट। चलिए ऑप्शंस चेंज कर लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, एंड साउथ। इसके बाद फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे लाइफलाइन के लिए आप बना सकते हैं, लाइफलाइन। लाइफलाइन में आपकी लाइफलाइंस के लिए कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, अब इस पर आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आपको चाहिए 50-50, सो 50-50 लिख दिया जाए, मीन्स दो गलत आंसर मिटा दिए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा है तो क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको 30 सेकेंड मान लीजिए दिया जाएगा, फ्रेंड से आप पूछकर आंसर बताइए। तो एक हम यहाँ पर ऐसा लेते हैं लाइफलाइन, फ्रेंड से पूछने वाला, 30 सेकेंड्स के अंदर पूछकर आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये हो गया, अभी आपका पहला पेज तैयार हो गया। अब आप जानते हैं कि 50-50 के लिए दो ऑप्शंस मिटाना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपने स्लाइड बनाया है इस पर क्लिक करके कॉपी कीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने ये जो कलर लिया था पीछे वो चेंज हो गया है, तो अंडू कीजिए, फिर से यहाँ पर आइए और इसका जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है वहां पर आप ये दे दीजिए अप्लाई टू ऑल, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल लिखा है, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल दे दीजिए। तो अब आप पेस्ट करेंगे तो बैकग्राउंड सेम रहेगा, देखिए सेम आया। ठीक है, अब ये सेकंड स्लाइड है आपकी, फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड स्लाइड ये है, तो सेकंड स्लाइड पर आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई 50-50 पर क्लिक करे तो इसके दो ऑप्शंस मिट जाने चाहिए। तो आप जान रहे हैं डायरेक्शन ऑफ कश्मीर कहाँ पर है, अपना नॉर्थ में है, ऊपर साइड नॉर्थ। तो दो रॉन्ग आंसर आप डिलीट कर दीजिए, मान लीजिए वेस्ट और साउथ हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ से ये डिलीट कर दिया हमने, यहाँ से ये डिलीट कर दिया हमने। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड स्लाइड, मतलब अगर कोई 50-50 पर क्लिक करेगा तो ये स्लाइड सामने आ जानी चाहिए। करेक्ट है, तो पहले वाले पर आइए और यहाँ पर आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है। हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद ये अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है, जिसके अंदर आपको लेना है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मतलब प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ स्लाइड्स है, वहां पर जंप करना है। तो ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 है, आपको जंप करना है स्लाइड नंबर 2 पर। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्लाइड टाइटल्स, स्लाइड 1 स्लाइड 2, तो आप स्लाइड 2 ले लेंगे। स्लाइड 2 लेकर आप जैसे ही ओके कर देंगे ये तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेकंड स्लाइड ऑन हो जाएगा। तो आप अगर प्ले करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लाइड शो कप का साइन है, वहां पर आप क्लिक कीजिए, देखिए ये शो चालू हो गया। अब जैसे ही आप 50-50 पर सिलेक्ट करेंगे इसके दो ऑप्शंस गायब हो जाएंगे, चेक कीजिए, देखिए दो ऑप्शन गायब हो गए, मीन्स 50-50 आपका बरोबर से वर्क कर रहा है। ओके, चलिए स्केप करके आप आगे बढ़िए। 50-50 ऑप्शंस के बाद में अब आप मान लीजिए चेंज वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो चेंज मतलब क्वेश्चन ही चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट स्लाइड को वापस से कॉपी कीजिए, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। अब ये थर्ड स्लाइड है, अब आप क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। ओके, तो मान लीजिए कैपिटल ऑफ
ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही डाला जाएगा क्योंकि ये उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर आप डाल दीजिए जो भी डालना चाहें। दिल्ली, मुंबई, सूरत, एंड लखनऊ। ओके, अब इसके बाद में आप देखिए आपका थर्ड स्लाइड ओके हो गया है। ये स्लाइड कब आना चाहिए? जब आप चेंज ऑप्शन पर क्लिक करो तब। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो सेकंड स्लाइड आपका था, जब 50-50 हो जाए तो ये 50-50 ऑप्शन गायब हो जाना चाहिए ना। ओके, तो ये 50-50 ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहां से गायब कर देंगे। ठीक है, डिलीट। ओके, 50-50 ऑप्शन गायब हो जाएगा क्योंकि आप 50-50 ऑप्शन ले चुके हो। सिमिलरली जब ये थर्ड पर आओगे तो आपने चेंज ऑप्शन लिया है, तो इसका चेंज ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया इसलिए हमने यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन हटा दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन चेंज हो चुका है, बरोबर। अब ये कब ओपन होना चाहिए? जब कोई चेंज पर क्लिक करेगा तो फर्स्ट स्लाइड वापस से ऑन कीजिए। अब ये चेंज वाले को भी आप हाइपरलिंक दीजिए, तो कैसे देंगे? राइट क्लिक, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के अंदर थर्ड स्लाइड और ओके कर दीजिए, बरोबर है। तो ये न्यू क्वेश्चन आ गया, करेक्ट है। एक बार फिर से आप वर्क करके देख लीजिए। देखिए, ये आपका स्टार्टिंग पेज है। जब आप 50-50 पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिट जाने चाहिए, और आप बैक आइए, ऊपर आइए। जब आप चेंज क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाना चाहिए, बरोबर है। ओके, आप वापस से समझ लीजिए। जब 50-50 पर क्लिक करेंगे तो 50-50 ऑप्शन हट जाना चाहिए और दो आंसर मिट जाने चाहिए। तो जैसे कि क्लिक किया, 50-50 ऑप्शन मिट गया और दो ऑप्शन भी मिट गया। ठीक है, और अगर आप चेंज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो चेंज ऑप्शन हट जाना चाहिए और क्वेश्चन भी चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए हो गया ये। ओके, काम कर रहा है परफेक्टली। चलिए बाहर आइए अभी। अब फोर्थ स्लाइड हम फ्रेंड के लिए बना लेते हैं। तो फोर्थ स्लाइड के लिए आपको फिर से फर्स्ट स्लाइड कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है। ओके, अब इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, फ्रेंड ऑप्शंस को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि फ्रेंड ऑप्शन ले लिया जाएगा, करेक्ट है। तो फ्रेंड ऑप्शन ले लिया गया, ये डिलीट हो जाएगा। और आप फ्रेंड से पूछ रहे हो तो यहाँ पर आपको टाइमर लगा दिया जाएगा। ठीक है, टाइमर। ठीक है, तो टाइमर लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए आप यहाँ पर टाइमर लगा दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक नंबर काउंटडाउन शुरू करते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट पे प्रेस कीजिए। इंसर्ट में वर्ड आर्ट ले लीजिए। अच्छी राइटिंग दिखने के लिए कोई भी एक इसके अंदर से ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये ले लिया। यहाँ पर आप लिखिए 3। आप 30 सेकेंड देना चाहते हैं तो 3, 2, 1, 0 काउंटडाउन कर लीजिए, और 3 के लिए 10 सेकेंड, 2 के लिए 10 सेकेंड और 1 के लिए 10 सेकेंड देकर इस तरह से टाइम एंड कीजिए। तो चलिए आपने 3 ले लिया है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको एनिमेशन दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आइए, ऊपर रिबन में एनिमेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके अंदर से आप कोई भी एनिमेशन ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। आप इसके अंदर से फ्लाई इन, फ्लाई आउट, जूम आउट, व्हील, मतलब इस तरह से घूमता हुआ या कूदता हुआ कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाउंस ले लेते हैं। बाउंस लिया तो इस तरह से बाउंस होगा। अब ये बाउंस को आप 10 सेकेंड देना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके रखिए। यहाँ पर आइए, ड्यूरेशन में देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 सेकेंड। आप इसे बढ़ाकर 10 सेकेंड कीजिए। तो ये आप क्लिक से बढ़ा सकते हैं या फिर डायरेक्टली 10 लिख भी सकते हैं डिलीट करके। तो ये मैंने क्लिक से बढ़ा लिया 10 सेकेंड, करेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद में इस पर 10 सेकेंड होने के बाद ये ट्री गायब हो जाना चाहिए। तो गायब हो जाना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर फिर से एनिमेशन पैन खोलेंगे। एनिमेशन पैन यहाँ पर है। आप इस एरो पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर ऑप्शन लीजिए इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन के अंदर
आप एनिमेशन के बाद क्या चाहते हैं? 3 गायब हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद 2 आएगा। तो आप यहाँ देंगे आफ्टर एनिमेशन, एरो दबाइए, उसमें से लीजिए हाइड आफ्टर एनिमेशन, मतलब एनिमेशन होने के बाद आप गायब हो जाओ, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो आप देख लीजिए इसका क्या क्या सेटिंग किया गया। ये जो है 3 आएगा, कितने सेकंड में आएगा, क्या चाल रहेगी इसकी? 10 सेकंड, 10 सेकंड ड्यूरेशन लेकर फिर गायब हो जाएगा। ओके, तो परफेक्ट वर्क हो रहा है। ओके, चलिए एक बार फिर से इसके सारे इफेक्ट्स आप चेक कर लीजिए। इसे आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ देखिए ऊपर लिखा है स्टार्ट ऑन क्लिक, मतलब आप जब क्लिक करोगे ना तब ये चालू होगा, लेकिन हमें ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक के एरो को प्रेस करके वहां लिखेंगे आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस मतलब पहले वालों के काम के तुरंत बाद ये अपने आप चालू हो जाएगा। ओके, और 10 सेकंड तक काम करने के बाद ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। गायब का ऑप्शन आपने यहाँ एरो में इफेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या? आफ्टर एनिमेशन। आफ्टर एनिमेशन में क्या लेना है आपको? हाइड आफ्टर एनिमेशन और ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका काम करेगा परफेक्टली, ठीक है। ओके, अब चलिए देखिए 3 आने के बाद में गायब भी हो जाएगा। हो गया ना परफेक्ट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही कॉपी पेस्ट करके 2 और 1 के लिए देंगे। तो ये मैंने किया कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब 2 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2। यहाँ पर हम लिख देंगे 2। सिमिलरली एक बार फिर से हम करेंगे कॉपी और फिर पेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 1। ओके, 1, ठीक है। अब इन्हें परफेक्ट प्लेस पर सेट कर दीजिए, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब सब ऐसा लगेगा कि एक ही जगह पर आ रहे हैं। ओके, अब जरा प्ले करके देखिए। देखिए ऑटोमेटिक अब आ रहा है, 3 ऑटोमेटिक आएगा, 10 सेकेंड वर्क करेगा, 10 सेकेंड के बाद गायब हो जाएगा। फिर 2 आएगा, 2 भी 10 सेकेंड के ड्यूरेशन को लेकर नीचे आएगा, 10 सेकेंड के बाद वो भी गायब हो जाएगा। फिर 1 आएगा और 1 भी 10 सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 गायब होने के बाद आपका टाइम समाप्त होता है। आप आंसर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड वाला लाइफलाइन भी यूज हुआ। इसके बाद देखिए बैक जाने में हमें तकलीफ हो रही है, तो हम एक होम बटन बनाते हैं जिसे प्रेस करने से हम फर्स्ट वाले स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो आइए होम बटन बनाया जाए। तो होम बटन बनाने के लिए फर्स्ट स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर एनिमेशन पेन कट करके थोड़ा बड़ा साइज कर लेता हूँ। अब आप इंसर्ट कीजिए, कोई भी एक शेप इंसर्ट कर लीजिए होम बटन के लिए। होम बटन जैसा दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर एरो में ये एरो ले लीजिए। देखिए ये एरो मैंने ले लिया, जो होम बटन माना जाएगा। ये डायरेक्टली होम पर आपको पहुंचाएगा, मतलब फर्स्ट पर। आप इसे अगर सजाना चाहते हैं तो 3D वगैरह आप इफेक्ट ले लीजिए। 3D इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पर आप ये ले लीजिए। अब इस बटन को भी कोई भी कलर या टेक्सचर देना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन लेकर उसमें पिक्चर्स, पिक्चर्स के अंदर ये सेम कलर आ गया है, लेकिन आप दूसरा कलर देना चाहें तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं। मान लीजिए ये बबल्स वाला कलर दे देता हूं मैं। तो ये ऐसा बटन है कि इसको क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पे जाओगे, लेकिन आप इस पर कमांड डालोगे, जब एक्शन दोगे तब वो एक्शन करके फर्स्ट स्लाइड पर जाएगा। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया है कि हम एक्शन कैसे देंगे। इसे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में हाइपरलिंक दीजिए। हाइपरलिंक के बाद में प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट ऑन होना चाहिए, उसमें आपको फर्स्ट स्लाइड दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसका मतलब एरो को जब भी आप दबाएंगे आप फर्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए अब आप क्या कीजिए, ये तैयार है, इसे सारे स्लाइड्स पर पेस्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्लाइड पर से मैंने इसे कॉपी किया, सेकेंड स्लाइड पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं, फिर से थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट करके वहां पर पेस्ट किया गया, फोर्थ स्लाइड को सिलेक्ट करके वहां भी पेस्ट किया गया।
अब जरा वर्क करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो वर्क कहाँ से करेगा, ये जो कप है नीचे स्लाइड शो उस पर क्लिक कीजिए। आपका फर्स्ट स्लाइड चालू है, फर्स्ट स्लाइड नहीं चालू है, ये आपका लास्ट है, यहाँ पर दबाइए तो आपका फर्स्ट स्लाइड चालू हो जाएगा। ये फर्स्ट स्लाइड है। अब चलिए, कोई भी खेलने आ रहा है तो पहले क्या पड़ेगा, वो डायरेक्शन ऑफ कश्मीर। अगर उसको आंसर आ रहा है तो आंसर पर क्लिक कर देगा, नहीं आ रहा है तो क्या क्लिक करेगा, 50-50। 50-50 क्लिक करते ही 50-50 ऑप्शन गायब हो गया और दो रॉन्ग ऑप्शंस गायब हो गए। ठीक है, फर्स्ट पर आइए। अगर चेंज पर वो क्लिक करेगा तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। और अगर आप होम पर जाकर फ्रेंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो चेक कीजिए, फ्रेंड ऑप्शन वाला आपने सही से सेट नहीं किया है। ये तो 50-50 वाला स्टाइल हो गया ना, तो आपने सेट बराबर नहीं किया है। तो आप चेक कीजिए, कमांड रॉन्ग हो रहा है आपका। फर्स्ट स्लाइड ओपन कीजिए, वहां पर फ्रेंड ऑप्शन जो है उसको आप कमांड फिर से उसका सुधारिए। फ्रेंड पर क्लिक करने के बाद किस पर जाना चाहिए, चौथे पर, लेकिन ये रॉन्ग जगह पर जा रहा है। तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और हाइपरलिंक दीजिए। हाइपरलिंक पर चौथा स्लाइड लीजिए, चौथे स्लाइड में आप जाकर अब ओके कीजिए। अब आप फिर से प्ले कीजिए और चेक कीजिए। देखिए, ये आपका होम स्क्रीन है, इस पर मैं फ्रेंड क्लिक करता हूँ। फ्रेंड क्लिक करते आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 नंबर मतलब 10 सेकेंड हो गए। फिर उसके बाद 2 नंबर आएगा, 2 नंबर मतलब फिर से 10 सेकेंड हो गए, मतलब 20 सेकेंड आपके हो गए। इस तरह से आपका ये वर्क परफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं कि अगर किसी ने करेक्ट जवाब दिया तो उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और रॉन्ग जवाब दिया तो उसे गेम से बाहर कैसे निकालेंगे। तो आप स्केप कीजिए या फिर राइट क्लिक करके एंड शो दबा दीजिए, आप बाहर हो जाएंगे। चलिए, अब बिल्कुल नया स्लाइड आपको बनाना है जिसके अंदर आपको दिखाना है करेक्ट आंसर। अगर किसी ने दिया तो आप सेकेंड क्वेश्चन पर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक स्लाइड बनाइए जो करेक्ट आंसर को शो करेगा। तो करेक्ट आंसर को शो करने के लिए स्लाइड एकदम नया चाहिए आपको। स्लाइड एकदम नया चाहिए तो पहले आप क्या कीजिए, चौथे को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते। तो आप ये चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कोई भी डायलॉग। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब आपने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं स्कोर। आपने स्कोर कितना किया, यहाँ पर स्कोर लिख दीजिए। समझिए 1000 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद ये बॉक्स आपको जरूरत नहीं है, इन बॉक्स की, ये भी बॉक्स की आपको जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करवाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लिक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते ही आप कौन से स्लाइड पर जाएंगे, सेकेंड स्लाइड पर आपको जाना चाहिए। करेक्ट है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए क्लिक फॉर सेकेंड क्वेश्चन। क्लिक फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए अब आप बताइए। सही जवाब स्कोर 100 पॉइंट्स। क्लिक फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपका सेकेंड क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। तो आप इस पर कमांड दीजिए, लेकिन आपका सेकेंड क्वेश्चन अभी तक तैयार ही नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट स्लाइड को वापस से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन आप कुछ भी डाल दीजिए।
मैथ्स टीचर मैथ्स टीचर, नीचे ऑप्शंस दीजिए। सुरेश सर, और ऑप्शन दीजिए। पंकज सर, और ऑप्शन दीजिए। प्रेम सर, और ऑप्शन दीजिए। अस्मिता मिस। ओके, चलिए, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। मतलब जैसे वो सेकेंड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। तो अब आप स्लाइड नंबर 5 ओपन कीजिए और आप बताइए कि क्लिक फॉर सेकेंड क्वेश्चन पर क्लिक करते ही सेकेंड क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। तो इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक दीजिए। हाइपरलिंक अब किस पर जाएगा? 6th स्लाइड पर, जहां क्या लिखा हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन। ओके, बरोबर है। अच्छा, तो ये सही जवाब के लिए आपने सेटिंग तैयार कर लिया। अब रॉन्ग जवाब के लिए एक सेटिंग तैयार कीजिए। तो रॉन्ग जवाब के लिए ये 5th स्लाइड आप कॉपी कीजिए और नीचे पेस्ट कीजिए। चलिए, अब यहां पर रॉन्ग जवाब के लिए आप लिख दीजिए रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। और कोई डायलॉग आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए। अब तो पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसे ही बड़ा करके आप लिख दीजिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, टोटल स्कोर। एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है ना, फर्स्ट वाला है ये रॉन्ग, तो आपका 0 पॉइंट्स। टोटल स्कोर 0, ऐसे लिख दीजिए। ओके, अब देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये रॉन्ग आंसर कब आना चाहिए? जब आप बाकी किसी भी 3 रॉन्ग आंसर पर क्लिक करेंगे तब। तो चेक कीजिए आपका फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में अगर कोई आंसर दे रहा है तो फर्स्ट स्लाइड में सही आंसर क्या है? ईस्ट। तो ईस्ट पर अगर किसी ने क्लिक किया तो ईस्ट आपका सही आंसर नहीं है ना। ईस्ट क्या है? सही आंसर नॉर्थ है। तो नॉर्थ पर अगर किसी ने क्लिक किया, तो नॉर्थ पर अगर क्लिक किया तो सही स्लाइड पर जाना चाहिए। तो इसको हाइपरलिंक दीजिए। बोलिए सही वाला स्लाइड कौन सा है आपका? सही जवाब का 5वां स्लाइड है ना, तो स्लाइड नंबर 5 पर आप जाएंगे। ओके, चलिए, बाकी सब रॉन्ग पर जाना चाहिए। तो बाकी सबको आप एक साथ में सिलेक्ट कर लीजिए और हाइपरलिंक दीजिए। हाइपरलिंक साथ में नहीं आ रहा है, सिंगल सिंगल पर आएगा। चलिए, सिंगल सिंगल पर दीजिए। ईस्ट पर सिलेक्ट कीजिए। ईस्ट पर हाइपरलिंक। रॉन्ग कहां पर आपने बनाया है भाई? रॉन्ग आपने 7th पर बनाया ना, 7th पर बनाया है। आप 7th लीजिए। 7th स्लाइड ओके कीजिए। फिर वेस्ट पर भी आप हाइपरलिंक लीजिए, 7th दीजिए, ओके कीजिए। फिर आप साउथ पर भी क्लिक कीजिए और हाइपरलिंक दीजिए 7th पर, ओके कीजिए। अभी आपको हर एक स्लाइड पर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ईस्ट पर आपको देना पड़ेगा हाइपरलिंक। ईस्ट क्या है आपका? रॉन्ग आंसर है, तो 7th पर भेजिए। और नॉर्थ आपका सही आंसर है, तो 5th पर भेजिए। ओके, चलिए, इसके बाद यहाँ पर आइए। अब ये दूसरे क्वेश्चन में भी देखना होगा। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई सही जवाब है, तो मुंबई को आप सिलेक्ट कीजिए, हाइपरलिंक दीजिए। हाइपरलिंक सही जवाब है, तो कहां पर जाएगा? 5th स्लाइड पर। ओके, बाकी लोगों को 7th स्लाइड पर भेजिए। हाइपरलिंक 7th। ओके, हाइपरलिंक 7th। ओके, लखनऊ हाइपरलिंक 7th। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और आगे आइए स्लाइड नंबर 4 पर। स्लाइड नंबर 4 पर देखिए,
क्वेश्चन चेंज करने के बाद भी यहाँ पर वही सब होना चाहिए, सेम टू सेम। तो ये 4 जो आपने है ना, आप चारों डिलीट करके पहले वाला कॉपी कर लीजिए, तो आपको नहीं देना पड़ेगा, या आप दे दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ईस्ट आपका रॉन्ग आंसर है, तो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर रॉन्ग आंसर है, तो क्या हो जाएगा 7th। करेक्ट आंसर क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ पर सिलेक्ट कीजिए, हाइपरलिंक 5th। ओके, वेस्ट पर क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक रॉन्ग है ये, तो 7th। 4th पर क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक ये भी रॉन्ग है, तो 7th। ओके, और भी कोई स्लाइड बचा है क्या? ये तो सेकंड क्वेश्चन है, उसका सेटअप आपको फिर से बनाना होगा। तो ये मैंने एक क्वेश्चन का पूरा सेटअप तैयार कर दिया। अब आप वर्क करके देखिए ये बरोबर वर्क हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करने के बाद आप स्लाइड शो कीजिए। अब आप अपने फ्रेंड को दे दीजिए खेलने के लिए। तो चेक कीजिए भाई, जब वो ईस्ट पर क्लिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। वेस्ट पर क्लिक कर देगा तो रॉन्ग आंसर। साउथ पर क्लिक करेगा तो भी रॉन्ग आंसर। और अगर नॉर्थ पर क्लिक करेगा तो सही जवाब 1000 पॉइंट्स। और अगर उसे ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो लाइफ लाइन लेगा, 50-50 प्रेस करेगा, तो 2 रॉन्ग आंसर गायब हो जाएंगे, ईस्ट और नॉर्थ बचे रहेंगे। और अगर वो चेंज द क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो फ्रेंड ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसके काउंटडाउन शुरू होंगे। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 30 सेकेंड के बाद उसे जवाब देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन परफेक्टली तैयार कर दिया है सेटअप उसका। और बारीकी से आप इसमें कमांड्स डालेंगे तो आपका जो कौन बनेगा करोड़पति गेम है वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। आपके फ्रेंड्स को खेलने में मजा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका फ्रेंड इस गेम को खेल ले लेकिन चेंज ना कर पाए, तो आपको सेव करते टाइम सावधानी रखनी होगी। सेव करते टाइम क्या ऑप्शन लेना होगा, देखिए, आप फाइल पर क्लिक कीजिए, वहां पर सेव एज क्लिक कीजिए, जहां भी सेव करना चाहते हैं वहां क्लिक कीजिए। कंप्यूटर्स में मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूं। डेस्कटॉप पर सेव करते टाइम आप जो भी नाम लिखना चाहें, यहाँ पर प्रेजेंटेशन या फिर केबीसी लिख देते हैं, केबीसी। और यहाँ पर नीचे सेव टाइप लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन हम उसे चेंज करके क्या लेंगे, पावर पॉइंट शो लेंगे, पावर पॉइंट शो। ठीक है, तो पावर पॉइंट शो पर आप क्लिक कीजिए और सेव कीजिए। तो अब देखिए आप कट करके कि ये चेंज करने नहीं देगा, सिर्फ प्ले करने देगा आपको। तो देखिए ये केबीसी यहाँ पर आया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए ये डायरेक्टली गेम ओपन कर रहा है, पावर पॉइंट ओपन नहीं करेगा। आप इसे खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। देखिए चेंज द क्वेश्चन, चेंज हो गया। ठीक है, बैक जाना चाहे बैक जाइए, 50-50 ऑप्शन वो भी ओके हो रहा है। ओके, अगर आपने जवाब दे दिया यहाँ पर नॉर्थ तो ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए सही जवाब। ओके, तो इस तरह से ये परफेक्ट आपने देखा। ओके, चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट घूमते फिरते, नाचते कूदते किस तरह से पावर पॉइंट में आता हुआ दिखा सकते हैं हम। जैसे हमारे पृथ्वी, अर्थ को ले लीजिए, वो रोटेट करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और आप अगर अपना नाम लिख रहे हैं तो आपके नाम के अक्षर्स जो हैं, लेटर्स जो है वो डांस करते हुए, लेफ्ट से राइट से कूदते हुए या गोली चलाते हुए, गोली की आवाज पर, लेजर की आवाज पर, क्लैप की आवाज पर आने चाहिए। इस तरह से अलग अलग आप पावर पॉइंट में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा ये काम हम कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो अगेन वी आर स्टार्टिंग पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट। आप एक प्लेन पेज ले लीजिए, इसे फुल स्क्रीन किया जाए, जो आपको नहीं चाहिए सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। बैकग्राउंड ले लीजिए जो भी आपको चाहिए। बैकग्राउंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई ब्लैक बैकग्राउंड हमें मिलेगा तो अच्छा होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इस तरह का बैकग्राउंड ले लेते हैं जैसे आकाश दिखाई दे। ओके, या फिर आप फाइल में से सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल में अगर आपने कहीं रखा है तो चलिए फाइल में से ढूंढते हैं हम।
डी ड्राइव फाइल में हम ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर टीचिंग के अंदर हम पावर पॉइंट सीख रहे हैं। इसमें देखिए मैंने पहले से ही कटिंग्स करके रखा हुआ है, जिसके अंदर से आप आकाश इनवर्स दिखता हुआ एक कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इंसर्ट पर प्रेस कीजिए तो ये आ गया। अब ये देखिए कितना अच्छा दिखेगा, जैसे ओरिजिनल आपका आकाश गंगा दिख रही हो, आपको क्लियर कट समझेगा। चलिए अब आप इस पर एक अर्थ बनाइए, अर्थ पृथ्वी। आप एक सर्कल लीजिए, सर्कल लेकर यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। देखिए आप कंट्रोल दबाकर अगर सर्कल खींचेंगे ना तो वो परफेक्ट गोल बनेगा। जैसे आपने यहाँ सर्कल लिया और इसे प्रेस करते टाइम देखिए ओवल बन रहा है ना, लेकिन जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाइए तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। शिफ्ट शिफ्ट दबा रहे से परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ये आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका परफेक्ट सर्कल है। इसे लेकर आइए। अब देखिए ये आपको पृथ्वी जैसा नहीं दिख रहा है, तो पृथ्वी जैसा आप कलर देने की ट्राई कीजिए। तो पृथ्वी जैसा आपको कहाँ मिलेगा कलर? आप ग्रीन कलर डालोगे, कोई भी कलर डालोगे तो ये पृथ्वी जैसा दिखेगा ही नहीं। तो आपको पिक्चर ही यूज करना होगा। तो पिक्चर्स और टेक्सचर पर आप क्लिक कीजिए और वहां पर फाइल में जाइए। फाइल में वापस से आपने नेट से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उसमें से आप कोई भी एक पृथ्वी जैसा फोटो ले लीजिए। ये लिया, इंसर्ट कीजिए। अब देखिए ये इंसर्ट करने से बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिख रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, बरोबर है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपको घूमते हुए नजर आना चाहिए। पृथ्वी हमारी घूमती है ना, तो अर्थ को घूमने के लिए आप इस पर एक्शन दीजिए। ठीक है, तो एक्शंस के अंदर आप घूमने वाला एक्शन देखिए, जो ये ग्रीन वाला लिस्ट है ना, ये जो ग्रीन वाले ऑप्शंस हैं ये दिखाते हैं कि एंट्री पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव करना चाहिए, और ये जो येलो वाले हैं ये दिखाते हैं कि जब वो प्रेजेंट है तब किस तरह से मूव करते रहना चाहिए, और ये रेड वाले दिखाते हैं कि जब वो एग्जिट होता जाने लगेगा तब किस स्टाइल से जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे कि जब वो प्रेजेंट है तब किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्पिन। स्पिन मतलब गोल, इस तरह से राउंड। तो अब ये देखिए पृथ्वी लग रहा है कि गोल घूम रहा है, लेकिन एक बार घूमकर रुक जा रहा है। कंटिन्यूअस अगर घूमना आपको देना है तो आपको इसके ऊपर इफेक्ट देना होगा। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और ये बगल में जो एनिमेशन पैन में ओवल 4 खुला हुआ है इसे आप क्लिक कीजिए और उसमें आप लीजिए इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में आप देखिए टेक्स्ट एनिमेशन सिलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर आप टाइमिंग में आइए। टाइमिंग पर आकर यहाँ पर दिया है रिपीट। रिपीट के अंदर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, मतलब जब तक स्लाइड खत्म नहीं होगी आप घूमते रहिए, काम करते रहिए। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब आप प्ले करके देखिए। ये देखिए अब ये लगातार घूमता रहेगा जब तक आप स्केप नहीं करोगे, ये लगातार घूमता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसका चंद्रमा बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट वन सर्कल, शिफ्ट दबा के करिए तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, अब आप इसे मोशन पाथ देना चाहते हैं, आप एक रास्ते से गुजारना चाहते हैं जो स्पेशल रास्ता है, तो इस पर दीजिए एनिमेशंस, ऊपर रिबन में एनिमेशन, उसके अंदर आप ओपन करके मोर ऑप्शंस ऑफ पाथ, ये लास्ट वाला ऑप्शन लीजिए। उसके अंदर आप सर्कल लीजिए, सर्कल लेकर ओके कीजिए। अब देखिए ये पाथ दिया हुआ है, अब इस पाथ को आप घुमा दीजिए। घुमाकर आप इस अर्थ के चारों तरफ सेट कीजिए। अर्थ के चारों तरफ मैं सेट कर रहा हूं ताकि ये अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ दिखे। ओके, अब आप प्ले करके देखिए। ये देखिए ये इस तरह से अर्थ के चारों साइड में घूम रहा है। ठीक है, इसे भी आप अंटिल का ऑप्शन दीजिए। तो ये सिलेक्ट किया आपने, ओवल 5 आया, उसे सिलेक्ट कीजिए
इफेक्ट ऑप्शन ओपन कीजिए, उसमें टाइमिंग लीजिए, टाइमिंग के अंदर रिपीट में आप लीजिए अंटिल एंड ऑफ स्लाइड और ओके कीजिए। और ये क्लिक करने पर चालू हो रहा है तो यहीं पर आप इसे चेंज कर दीजिए, आफ्टर या विथ ले लीजिए। चलिए विथ प्रीवियस, मतलब पहला वाला काम करता रहेगा उसी के साथ ये भी अपना काम शुरू कर देगा, विथ प्रीवियस। ओके, चलिए अब आप करके देखिए। तो देखिए ये यहाँ पर लगातार अब ये काम करता रहेगा, सर्कल लगातार घूमता रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ये चंद्रमा को, मून को भी आप परफेक्ट मून जैसा दिखाना चाहते हैं तो आपके फाइल में डाउनलोड, नेट से डाउनलोड करके फोटो होना चाहिए। तो आप यहाँ पिक्चर्स में लीजिए, फिर उसमें फाइल में लीजिए, फाइल के अंदर चंद्रमा यहाँ पर है, उसे ओके कीजिए, इंसर्ट कीजिए। अब ये देखिए ये आ गया, कट कीजिए, बड़ा करके हम देखते हैं, ओके करके देखिए। अब देखिए आपको ये परफेक्ट दिखेगा, पृथ्वी पृथ्वी जैसा, चंद्रमा चंद्रमा जैसा। ठीक है, परफेक्ट ये रोलिंग कर रहा है, बरोबर। आप इस पर अगर कोई नोट लिखना चाहें तो नोट भी लिख सकते हैं। इंसर्ट, वर्ड आर्ट, कोई भी एक कलरफुल ले लीजिए और वहां लिख लीजिए जो भी आप नोट लिखना चाहते हैं। तो आप नोट क्या लिखना चाहेंगे? मून रिवॉल्व्स अर्थ इन 1 month। इसे भी आप एनिमेशन दे दीजिए। एनिमेशन मीन्स ये किस तरह से एंट्री मारना चाहिए, तो मैंने बताया आपको। एनिमेशन के अंदर आप ग्रीन लेंगे तो किस तरह से एंट्री होगी वो दिखाएगा। तो आप समझिए कि इसके अंदर हम ले दे देते हैं फ्लाई इन। फ्लाई इन मतलब अंदर उड़कर आएगा। अब अंदर उड़कर आ रहा है लेकिन ये आ रहा है नीचे साइड से, लेकिन हम चाहते हैं कि ये राइट साइड से आए। तो यहाँ पर इफेक्ट ले लीजिए, यहाँ पर पहले सिलेक्ट रखिए, इसको सिलेक्ट रखिए, सिलेक्ट में ऑप्शन इफेक्ट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए राइट से आपको चाहिए तो फ्रॉम राइट ले लीजिए। फ्रॉम राइट कहाँ पर है? ये है फ्रॉम राइट। अब ये देखिए पूरा का पूरा एक साथ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 1 1 अल्फाबेट आए तो एनिमेशन पैन ओपन कीजिए, यहाँ पर है एनिमेशन पैन, उसके अंदर आप एरो लीजिए, एरो में इफेक्ट ऑप्शन लीजिए। इफेक्ट ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पर कहीं लिखा है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस की जगह पर आप ले लीजिए लेटर बाय लेटर। ओके, मतलब लेटर लेटर बाय। और आवाज भी दे दीजिए, साउंड। साउंड अगर आप देना चाहते हैं बॉम का आवाज या फिर ब्रीज या कैमरे का आवाज या क्रीमिंग आवाज, तो आपको यहाँ पर मैं क्रीम आवाज, जो चीम आवाज है वो दे देता हूँ। ओके, देखिए अब इस तरह से आवाज करता हुआ ये आएगा। ठीक है, इसका स्पीड आप स्लो फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फाइनली हमने सारे वर्कआउट्स कर लिए। ओके, आप इसे अब कंप्यूटर रूम में ट्राई कीजिए। जितना अच्छा आप एफर्ट्स देंगे उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। ओके।